की एक बैठक होने वाली है। ये बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछने हैं। भाजपा की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में खबर आई थी कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका है, उन्हें फौरी राहत के तौर पर मात्र 5,000 रुपए देकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और 10 बजे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है। आज 2 बजे मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस मानसून सत्र में फुल हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया है। बहुत से लोग आज भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और इसी पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी के मद्देनजर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे रखी गई है और इसमें रणनीति स्वाभाविक है कि बनाई जाएगी, किस तरीके से विधानसभा के इस मानसून सत्र में हमलावर रहना है और सरकार से किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है। तो सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में यह बैठक शुरू होने वाली है। और जैसा कि स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सुखू सरकार का यह पहला मानसून सत्र है और कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बाढ़ और बारिश से आपदा जो आई है, उसकी वजह से कई सड़कें, कई पेयजल योजनाएं, कई विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हैं, अभी तक सुचारू नहीं हो पाई हैं। बहुत से लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अभी तक उन्हें फौरी राहत के तौर पर धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर रह सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके से लोग वहां पर अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं, पुल टूट चुके हैं, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों। कहीं ना कहीं विपक्ष हर मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है और माना यह जा रहा है कि इसी को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सुबह 10 बजे बैठक रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बार बार सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीएम सुक्खू 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं और उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पाई है। ये सरकार का आरोप है और इस आरोप का किस तरीके से जवाब देना है, इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष कई बार कह चुके हैं कि 300 करोड़ से ज्यादा की मदद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश को दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस आभार जताने के बजाय इस पर आरोप लगा रही है और आभार व्यक्त नहीं कर रही। इस तरीके की बातें इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं और यही सब बातें कहीं ना कहीं सदन में गूंजेंगी, हंगामा इस पर देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे कि हमारे सहयोगी रणवीर ने भी इससे पहले बताया, कि ये संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 400 लोग अपनी जान इस आपदा में गंवा चुके हैं और डर यही है कि कहीं इस खींचातान में, इस राजनीतिक द्वंद में आम जनता के मुद्दे कहीं लुप्त ना हो जाएं। लेकिन दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं। 11 बजे जहां सरकार अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी, वहीं 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और रणनीति सत्र को लेकर इसमें बनाई जाएगी। और चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक रखी गई है, सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सत्र में किस तरीके से हमलावर रहना है, क्या एटीट्यूड रहेगा, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी, बहस का क्या मुद्दा अहम रहेगा, इस पर इसमें चर्चा होगी। अतिरिक्त जानकारियां राजेंद्र।
बिल्कुल जैस्मिन, बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है और यहीं पीछे ठीक मेरे पीछे नेता प्रतिपक्ष का कक्ष है, वहाँ पर ये बैठक होगी। विधानसभा परिसर में ही बैठक होने वाली है और आज का जो दिन है उसके लिए विशेष रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जाएगी और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से किसी सीनियर सदस्य की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो बारिश के कारण त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है और उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक किया गया है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार के सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता राशि के ऊपर लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र से जो सहायता मिली उसको सरकार की तरफ से कहीं जिक्र नहीं किया गया, प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं उसका मेंशन नहीं किया गया। चाहे तुरंत केंद्र की तरफ से जो हेलीकॉप्टर्स मुहैया करवाए गए थे, एसडीआरएफ की टीमें तुरंत भेज दी गई थी, इसके अलावा अन्य जो उस वक्त तत्कालीन ज़रूरतें थी वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की गई थी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 14,000 के करीब घर या तो जमींदोज हुए हैं लोगों के, या तो फिर दरारें आ गई हैं, रहने लायक नहीं है, तो केंद्र की तरफ से दो बार, पहली बार 5,000, दूसरी बार 6,000 घर केंद्र सरकार की तरफ से इशू किए गए हैं, क्योंकि किसी भी योजना में नहीं आते थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी को लेकर सीधे, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित इंडिविजुअल हुआ है जिसके घर चले गए हैं, जिनके मकान चले गए हैं, जिनके लोग अब इस दुनिया में इस त्रासदी के कारण नहीं है, तो उनको केंद्र सरकार की तरफ से सहायता सीधे तौर पर की गई है। हिमाचल सरकार इसका जिक्र नहीं कर रही है, ये भाजपा का कहना है और उसी को लेकर रणनीति अब थोड़ी देर में यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। ठीक मेरे पास में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कक्ष है, वहाँ पर ये पूरी रणनीति बनेगी। तमाम भाजपा के विधायक कुछ देर में यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे और आज क्योंकि विधानसभा का सेशन अशोकोद्गार आज है और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और ये उम्मीद, जिस प्रकार का माहौल और रुख विपक्ष का है, सरकार का है, टकराव की स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है इस पूरे सेशन के दौरान तमाम बैठकों में। और विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा है, नेता प्रतिपक्ष खुद कह चुके हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपदा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बरती गई कोताही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो रिक्त पद चल रहे हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो तमाम ये इश्यूज हैं जिनको विपक्ष उठाएगा इस बार और सरकार को घेरने की इन तमाम इश्यूज के ऊपर कोशिश करेगा। और फिजूल खर्ची का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जो फाइनेंशियल सिचुएशन हिमाचल प्रदेश की, उसके ऊपर एक श्वेत पत्र लाने वाली थी और तो इस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। अब उसको हाउस में ले करना नहीं करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अब इसके जवाब में भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्होंने जो कार्य अपने शासनकाल में किए हैं, भाजपा की पूर्व सरकार के समय में किए हैं, उनमें से अधिकांश में क्या मैक्सिमम में हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर सोचा गया है। चाहे वो इन्वेस्टर मीट की बात हो, और उसी का नतीजा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट हिमाचल सरकार ने उन दौरान जरूर किया और उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश को बर्डर फार्मा पार्क मिला और तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश को मिली, जो पूरे देश में 1 या 2 की संख्या में अलॉट हुए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश बुलाया गया और उनके आने के कारण जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो सौगातें हिमाचल प्रदेश राजेंद्र, इस बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में खींचातान देखने को मिलती रही है, वो है केंद्र की तरफ से राहत राशि पर्याप्त ना होना। ये सरकार का आरोप है और वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से रिलीज की जा चुकी है, जिसको लेकर सरकार बिल्कुल भी आभार व्यक्त नहीं कर रही है। ये एक मुद्दा है जहां सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार को जवाब देना है। क्या ये भी इस बैठक का एजेंडा रह सकता है? बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि विपक्ष जो आपदा का विषय जब सदन में उठाएगा तो सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता हिमाचल प्रदेश को मिली है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसी को मेंशन किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपदा के दौरान
केंद्र की तरफ से जो सहायता, हर संभव सहायता की गई, लेकिन सरकार और कांग्रेस इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और उसी को लेकर हमने देखा शुरुआत से ही मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस एआईसीसी की महासचिव हैं, वो हिमाचल प्रदेश आई। उनका फोकस भी यही रहा। जब दिल्ली गई तो प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में भी ये मेंशन किया कि हिमाचल की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कांग्रेस और प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाया जाए, और भाजपा और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक जो रुख लग रहा है वो है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिले। इसके अलावा एनएचए और जो नेशनल हाईवेज हैं और जो तमाम केंद्रीय सड़कें हैं उनका रखरखाव केंद्र सरकार खुद करेगी। ये बात नितिन गडकरी जब हिमाचल प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था कि इनका रखरखाव और इनका दोबारा से कंस्ट्रक्शन वो केंद्र सरकार खुद करेगी, क्योंकि जो सबसे अधिक नुकसान सड़कों में हुआ है वो नेशनल हाईवेज को हुआ है। मंडी से लेकर मनाली तक हम कह सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से मंडी तक भी बहुत जगह नेशनल हाईवेज टूटे हैं। चंडीगढ़ से शिमला वाला नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवेज को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और वो केंद्र सरकार खुद करेगी। इसके अलावा जो घर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े 14,000 के करीब मकान लोगों के टूटे हैं या जमींदोज हुए हैं, तो वो उसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 2 इंस्टॉलमेंट में 6,000 और 5,000 घर इशू भी कर दिए गए हैं, जो किसी योजना में नहीं आ रहे थे, लेकिन हिमाचल की त्रासदी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश को सहायता दी गई है। जब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ये वो बिंदु है राजेंद्र जो विपक्ष सदन में गिना सकता है, लेकिन इस बीच अहम सवाल यही है कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को इस वक्त जो संवेदनशीलता की जरूरत है उस पर ये राजनीतिक द्वंद्व कहीं भारी ना पड़ जाए, ये अपने आप में काफी अहम रहने वाला है। और माना यह जा रहा है कि ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। अब देखना ये होगा कि 2